का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। आध्यात्मिक पथ पर जाने में विघ्न क्या है? व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। ये 9 तरह की बाधाएं, अंतराय माने बाधाएं होती है। इन बाधाओं में से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? एक तत्वम अभ्यास, एक तत्व पर अभ्यास करो, एक में टिको, एक चीज को लेके उस पे अपना मन लगाओ। एक तत्व। इसके साथ क्या होते हैं? और भी 5 चीजें बताए। अच्छा, ये अंतराय हो तो क्या है? रहने दीजिए, ये सब क्या है? रहने दीजिए, इससे क्या होता है? क्यों इनको दूर करना है? ये विघ्नों को क्यों दूर करना है? तो ये विघ्न तो विघ्न लगते हैं पहले, बाद में ये इसके पीछे टैक्स लग जाता है। इसके पीछे क्या आ जाता है? दुख, दौर्मनस्य, अंगमे जयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सह भुवः। इसके साथ क्या आ जाते हैं? दुख आ जाते हैं। जब भी मन नहीं टिकता है, एक भूमिका नहीं मिलती मन को, जीवन में एक लक्ष्य नहीं सिद्ध होता है, या व्याधि होती हो, या संशय होता हो, तो उसके पीछे पीछे दुख आता है, दौर मनस्य आता है। दौर मनस्य तो जानते हैं ना, मन मुटाव हो जाना, बिना किसी कारण के लोगों के साथ बातचीत नहीं, अच्छा नहीं लगना, कुछ दुख तो नहीं मगर एक तरह का द्वेष, एक तरह का मन मुटाव। दुख दौर मनस्य, अंग में जयत्व। अंग में जयत्व मतलब चटपटा होना। हमारा शरीर हमारे बात ना सुने, छटपटाते रहना से लोग चैन से सो भी नहीं पाते, बेचैन हो जाना, लेट के करवट बदलते रहते हैं रात भर दिन भर। ये अंग में जयत्व है। पूरी रात करवट लेते रहना, पूरा शरीर की विजय हो जाना, माना ये कि शरीर का अंग को जय हो जाना, अंग में जयत्व कहते हैं। तुम्हारा हार। और सांस का फूलना, सांस में कंपन, बहुत ज्यादा कंपन से बढ़ जाना सांस। विक्षेप, विक्षेप माने जैसे मन को लगे जैसे पागल ही हो गया। पागल पूरे हो जाते तो अलग बात है, वो तो मस्त रहते हैं। पागल होने का एक तरह का मन में भास हो जाना आदमी को और परेशान में डाल देता है। पागल पूरा हुए नहीं है, मतलब पागलपन की एक छाया पड़ जाती, विक्षेप, विक्षिप्त चित्त हो जाना, ये सब इनके साथ आ जाते हैं, ये 9 विघ्नों के साथ। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वम अभ्यास। इसको प्रतिषेध करना, इसको दूर करना हो तो एक तत्व का अभ्यास करिए, एक तत्व का अभ्यास करो। असल में अभ्यास सब एक होने का ही है। अनेक वाली मन को एक कर देना ही अभ्यास है।
उस एक जो ईश्वर तत्व है, उस एक में मन को तल्लीन कर लेना है, उसी का अभ्यास करना, उस एक तत्व का ही अभ्यास करना, एक होने का वही योग है। योग योग का लक्ष्य है हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है उसको पहले से रोक देना, ये योग का अर्थ है, लक्ष्य है। समाधि का लक्ष्य क्या है? ध्यान का लक्ष्य क्या है? जो दुख आ सकता था उसको पहले से रोक देना। तो किसी को भी अभीष्ट नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है ये पांच विक्षेप आदि, ये दुख दौर मनस्य आदि। इसलिए जब भी दुखी आदमी ध्यान करता है उसका दुख दूर हो जाता है। दौर मनस्य जिसको होता है, जिसके मन में मन मुटापा है, वो जब ध्यान सुदर्शन क्रिया करता है एकदम उसका मन ठीक हो जाता है। क्यों? उससे दूर हो गए। फिर जिनको सांस की बीमारी है, दम की बीमारी है, फूलता है, ये सब करता है, वो जब प्राणायाम ध्यान वगैरह करते हैं उनका ठीक हो जाता है एकदम क्रिया वगैरह करने से। तो जो चैन से नहीं सो पाते थे उनको चैन से नींद भी आने लगती है, सारा अंतराय दूर होने लगता है। ये तो हुई साधना की बात। फिर ये विघ्न आते कैसे? मन की धारणा पर विघ्न आते हैं। जैसे जैसे मन में तुम धारणा डालोगे, रखोगे, उस तरह जीवन की धारा चलने लगेगी। तो जीवन चित्त को प्रसन्न चित्त रखना हो, साधना से, एक तत्व अभ्यास से चित्त प्रसन्न हुआ, मगर हमेशा वैसे तो नहीं रहता, उधर से बाहर बहिर्मुख तो होना पड़ता, अंतर्मुखी और बहिर्मुख। तो इसमें क्या, साधना में जाते हो, व्युत्थान भी होता है, उससे तो उठना भी पड़ता है समाधि से। उस वक्त तुम्हें कैसे रहना, फिर क्या धारणा रखनी चाहिए, हमारे जीवन में एटीट्यूड क्या रखना चाहिए, चित्त को प्रसन्न हमेशा करना कैसे। ध्यान में तो तुमने प्रसन्नता पाई, मगर जीवन में उस प्रसन्नता को कैसे बनाए रखना। थोड़ी देर के लिए तो रहता है, फिर पिघल जाता है, उसको बनाए कैसे रखें। उसके लिए कहा कि 4 तरह का एटीट्यूड, जिसको कहते हैं धारणाएं, अवधारणा रखो जीवन में। क्या? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाधनम। में 2 बातें हैं। जब ध्यान में बैठते हैं किसी किसी का ख्याल आने लगता है, फिर जिसका ख्याल आया उनके प्रति राग या द्वेष, और वो राग द्वेष से फिर ये बाकी सब छटपटाहट सब शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है। तो इसलिए कैसे, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, 4 भाव रखो जीवन में। किनके प्रति? सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री रखोगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। कोई सुखी है, कोई आगे बढ़ गया, ऊंचा पदवी पहुंच गया, यदि वो आपके दोस्त हों तो आपके मन में ईर्ष्या आएगी क्या? नहीं। उनके साथ आपका संबंध हो जाए, घनिष्ठ संबंध रहे, तो आपको खुशी होती है, दुख नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। तो मैत्री भाव सुखी व्यक्तियों के लिए रखें और दुखी व्यक्तियों के लिए करुणा रखें। दुखियों के साथ मैत्री नहीं रखना, करुणा रखनी चाहिए। तब चित्त में प्रसन्नता बनी रहती। सुखी व्यक्ति के लिए तो करुणा तो कर ही नहीं सकते हो। करुणा करोगे तो किसको? जो दुखी है उनके लिए करना चाहिए। मैत्री वहां नहीं बैठता। दुखी व्यक्ति के लिए मैत्री करोगे तू भी दुखी हो जाएगा, तू भी दुखी हो गए तो उनका दुख को तुम दूर कैसे कर पाओगे। डॉक्टर खुद बीमार पड़ गए तो इलाज कैसे करेंगे। तो दुखी व्यक्तियों के लिए मैत्री भाव नहीं, करुणा का भाव रखें
पुण्य काम जो करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो आपके मित्र ने पता नहीं कौन है अच्छा काम करते हैं, उस पर खुश हो जाओ। पुण्य काम करने वालों को टांग खींचना नहीं, उनके लिए उनका काम देख के खुश हो जाना, मुदिता। और जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके लिए उपेक्षा करो, उदासीनता रखो। ऐसे रखने से मन में, चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। घर में कोई वृद्ध अपना शिकायतें कहते रहते हैं आपको, आप मान लो मायके में जाते हो तो माँ अपनी सारी जो तकलीफ़ें तुम्हें बोलने लगती, या कोई आपके रिश्तेदार, उनका तकलीफ सब आप आते हो तो आपके पास सब खोल के रखने लगते हैं, आपके सामने कुछ बोलकर वो तो हल्के हो जाते हैं, मगर आपके मन में क्या होता है, वो सब बातें आप सुन के ले करके बैठ जा तो बड़ा भयंकर लगने लगता है। जो व्यक्ति समस्या ढो रहा है उसको समस्या इतना बड़ा नहीं लगता जो सुनने वालों को लगता है उसके बारे में। ये सच बात है। और कौन सुनने वाला जब मैत्री भाव रखता हो तब ज्यादा लगता है। अपने मित्रों का कष्ट या ममता जिस पे है उनका कष्ट सुनने से बहुत बड़ा लगता है, जब भी वो झेल रहा है उनसे भी अधिक। ये बात है कि नहीं, बताओ। तो तब अब सावधानी से रहना, सुनना, उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उपदेश देने नहीं चलना चाहिए। हम उपदेश देना शुरू कर देते हैं, उस्ताद है उपदेश देने में सब। करुणा का भाव रखें। करुणा के भाव से सुनते हो तो उससे आप भी अपना विवेक नहीं खोओगे। नहीं तो मित्र की बात में आके आप भी अपना विवेक खो बैठते हो। विवेक नहीं खोना है। तब चित्त प्रसादनम, चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। चित्त में प्रसन्नता है। हाँ? तो ये समाधि के लिए अनुकूल पड़ता है, ध्यान के लिए अनुकूल पड़ता है। भगवान बुद्ध के दरबार में सत्संग में यही होता था। जो भी आते हैं उनको बोलते पहले मैत्री करुणा करो, सबके लिए मैत्री और करुणा भाव रखे, फिर ध्यान सीखो कहता था। एक आदमी आया तो उसने कहा कि मैं 2 व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबको मैत्री करुणा दे चुका हूँ। तो बुद्ध ने कहा अच्छा, बाकी सब लोगों का तो तुम वापस ले लेना, सिर्फ ये 2 व्यक्ति के लिए तुम मैत्री करुणा करो तो तुम्हारा ध्यान लगने लगे। तो चित्त की जो प्रसन्नता है उसी से समाधि लगती है। समाधि लगने पर चित्त की प्रसन्नता भी हो जाती। दोनों है, दोनों चोर है। दोनों तरह से तुम पकड़ सकते हो। समाधि लगने से क्या होता है, अपने आप मैत्री भाव, करुणा भाव, ये प्रसन्नता, मुदिता, ये सब होने लगता। होने लगा कि नहीं होने? एक बार तुम ध्यान में करते हो, प्राणायाम करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, जैसा भी रहा पहले मन का स्थिति, अब वो नहीं रहा, बदल गया। तो ये भाव अपने आप आ गए। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। एक तो इस तरह से क्रम से चलना, दूसरा विपरीत क्रम से चलना,
मगर पहुंचना वही, पकड़ना उसी को। चित्त की प्रसन्नता। इससे आगे का सूत्र ही वो कहते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। विशेष ढंग से प्राण का जो संचार है, इसकी गति को बदलना, रोकना करने में समाधि लग जाती है। अपना तो वो मार्ग लिया कि प्राण से शुरू करें, प्राणायाम से शुरू करेंगे, क्रिया से शुरू करें। आदमी जैसे भी हो, गया बीता हो, उसके व्यक्तित्व में कुछ भी रहा हो, कठोर से कठोर व्यक्ति हो क्यों ना हो, मगर प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्राण को लेके उसकी जो गति को देखते हुए, सुदर्शन क्रिया करते हुए, प्राणायाम करते हुए, उस व्यक्ति में परिणाम जो है, परिवर्तन थोड़े से टाइम समय में, चंद घड़ियों में उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। फिर उनमें ये भाव सब आने लगता, मैत्री भाव आ गया, करुणा भाव आ गया, सबके प्रति करुणा, मैत्री भाव, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब भाव आने लगते। अष्टांग योग कहते हैं पतंजलि, 8 अंग है। माने जैसे 8 पहिया हो एक मंच के लिए, एक कुर्सी में इतने सारे पहिया, किसी एक पहिया को भी पकड़ोगे तो बाकी सब तो साथ में आएंगे। 8 सीढ़ी नहीं बताया, एक के बाद होगा, कभी ये नहीं। काफी लोग इस तरह से समझते, पहले यम का साधना करो, नियम साधो, फिर प्राणायाम करो, फिर कभी जाके हम समाधि का अनुभव करेंगे। नहीं, जिस मात्रा में तुम समाधि का अनुभव करते हो, उस मात्रा में बाकी सब होने लगता। जिस मात्रा में तुम यम नियम का पालन करते हो, उस मात्रा में समाधि लगने लगती है। वो एक दूसरे की पूरक हैं, साथ साथ चलने वाले होते हैं ये सब, एक के बाद एक नहीं। आज इतना ही, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, 2-4। जय गुरुदेव। गुरुजी, जब हम ही भगवान हैं तो हमको बनाने वाला भगवान कौन है और कहाँ है? हाँ, हमारे भीतर ही है भगवान, सब बना के छिप गया अंदर। पूज्य प्रिय गुरुदेव, प्यार भरा प्रणाम। गुरुदेव, अक्सर फिल्म्स में व टेलीविज़न में देवी देवता का मजाक उड़ाया जाता है, जिससे मन बहुत दुखी होता है। कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? कृपया इसमें सहायता करें। वो तो नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। Guruji, since mind never rests, something or the other always goes inside the mind. I am really curious to know, आखिर what goes on in Guruji's mind the whole day? वो सस्पेंस रखता, तू बन के तो देख।